अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ इस जंगल की सैर करवाने के लिए। इस जंगल के अंदर पौधों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े दरख्त भी हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है, आज की जो हमारी स्टोरी है ना, उसके अंदर दो कैरेक्टर हैं। एक है चालाक मुर्गा और दूसरा है लूमड़ी। अब आपको पता है लूमड़ी और मुर्गा क्या कर रहे हैं इस जंगल में, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी आज की स्टोरी। चलो फिर स्टोरी का शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारी कहानी में, जैसे मैंने आपको बताया कि दो कैरेक्टर हैं। एक है चालाक लूमड़ी और एक है चिंटू मुर्गा, जो कि दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। 2 दिन से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि जितने भी परिंदे और जानवर थे ना, उनको खाने को भी कुछ नहीं मिला था। और आपको पता है, मुर्गा जब तक अजान ना दे तब तक उसका दिन ही नहीं गुजरता। बस हमारा चिंटू मुर्गा भी इसीलिए परेशान था। खैर, 2 दिन के बाद बारिश ख़त्म हुई और सूरज निकल आया और हर तरफ दरख्त ही दरख्त, हरियाली ही हरियाली और पौधे लहलहा रहे थे। मुर्गा बड़ा खुश था कि चलो अब मैं खुल के अजान दूंगा। वो ज़रा आहिस्ता 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 दरख्त पे जाके बैठ गया और ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। जब उसने अजान दी तो बड़ा खुश हुआ कि बस अब तो मेरी रोटी हजम हो गई है। उसकी आवाज़ सुन के जो हमारी चालाक लोमड़ी थी ना, वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आज तो बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा है, पेट भर के खाऊंगी। अब उस लोमड़ी बेचारी को क्या पता कि हमारा चिंटू मुर्गा बहुत ही चालाक है। जब लोमड़ी छोटे छोटे कदमों के साथ उस दरख्त के पास पहुंची जहाँ पे मुर्गा चढ़ के अजान दे रहा था, तो उसने देखा, अरे मैं तो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगी। बस लोमड़ी थी चालाक, उसने सोचा कि मैं इसको धोखे से नीचे बुलाती हूँ, जब ये नीचे आएगा तो मैं इसको फ़ौरन से पकड़ के खा लूँगी। बस फिर क्या था, लोमड़ी ये सोचते सोचते बोली कि इसको मैं बेवकूफ़ कैसे बनाऊँ। अब हमारा जो मुर्गा है वो भी बड़ा अक्लमंद है। लोमड़ी ने नीचे से आवाज़ दी। लोमड़ी कहती, अरे भाई सुनते हो, तुम्हें एक खबर पता चली है? उसने कहा, कौन सी खबर? उस लोमड़ी ने ये कहा कि तुम्हें पता है, जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। तो तुम ऐसा करो, तुम ना नीचे आ जाओ दरख्त से, हम मिल के खेलते हैं। अब जो हमारा मुर्गा है वो बड़ा ही सियाना है। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ऐसे करो, वो सामने से शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, तुम उनको बुला के लाओ, हम सब मिल के खेलते हैं। जब लोमड़ी ने ये बात सुनी तो लोमड़ी दुम दबा के भाग गई, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि अगर मैं शिकारी कुत्तों के पास गई तो वो तो मुझे खा जाएंगे। मैं निकली हूँ मुर्गे का शिकार करने, और कहीं मैं ही ना किसी का शिकार बन जाऊँ। तो मुर्गे ने ये आवाज़ दी कि बी लोमड़ी कहाँ जा रही हो, उनको बुला के लाओ, हम मिल के खेलते हैं। तो बी लोमड़ी ये कहते हुए भाग गई कि क्या पता जिस तरह तुमने ये खबर नहीं सुनी उन्होंने भी ना सुनी हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जिस तरह से हमारी कहानी में आज लोमड़ी बुरा सोच रही थी मुर्गे के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी बुरा हो सकता था। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये बात ठान लेनी है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, आपके साथ भी अच्छा होगा। आज आप लोगों ने जंगल की सैर की, कहानी भी सुन ली, इस कहानी से आपको अच्छा सबक मिला। फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। फ़िलहाल मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।